स्वागत है आपका कृष्ण कथा रस में। हरि अनंत हरि कथा अनंत। आइए आज जानते के देवों के देव श्री महादेव की शिवरात्रि का उत्सव श्री वृंदावन धाम में कैसे मनाया गया, आज यह जानते हैं। यह कथा एक संवाद है श्री उद्धव जी और श्री विदुर जी का। एक दिन की बात है जब मंत्र का प्रेम पूर्वक उच्चारण हो रहा था। नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। उद्धव जी आनंदित होकर स्वयं इन शिव मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। क्या हुआ उद्धव, तुम भगवान शंकर को क्यों मनाने लगे एकाएक? विदुर जी ने हंसते हुए पूछा। तात, अंबिका वन पहुंचकर शामाशाम युगल सरकार ने भगवान शंकर की अर्चना की थी और स्वयं महादेव आनंदित हो उठे थे। उद्धव ने विदुर जी को कहा, वैसे तो भगवान शंकर वंशी के रूप में सदैव श्याम सुंदर के साथ है। वंशी रुद्र है, रुद्रावतार है। और जब देखा भगवान शंकर के पुत्र श्री गणेश जी ने तुम और समस्त सखाओं में मुख्य यही कहलाए। लंबोदर रूप तो है ही गणपति का, मनसुख के रूप में भी यही स्वरूप था। मोदक कुछ ज्यादा ही प्रिय है इनको। तुम स्वयं श्री कृष्ण सखा हो, इसलिए तुम्हारे मुख से श्री कृष्ण लीला प्रत्यक्ष हो उठती है। विदुर जी ने उद्धव को कहा। तो उद्धव सुनाने लगे थे आगे का प्रसंग। शिवरात्रि के पवित्र दिन की बात है। श्री वृंदावन धाम में कई वन थे, उनमें से एक वन था अंबिका वन। भगवान श्री वृंदावन चंद्र अपने दाऊ जी और अन्य सखाओं के साथ अंबिका वन में पहुंचकर नदी में स्नान किया। फिर ब्रजराज आदि बड़े बूढ़े ब्रजवासियों ने तो नदी से जल से भर भर कर शिवालय को धोया। गोपियों ने भी स्नान कर लिया था। श्री राधा रानी अति उत्साहित थी। स्नान करके स्वच्छ और पवित्र वस्त्रों को इन सब ने धारण किया था। यशोदा मैया ने अपने लाला को कहा, लाला, हम सब शिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, तू माखन रोटी खा लेना। लाली, तू भी रोटी खा लियो। कीर्तिरानी ने भी अपनी बेटी श्री राधा रानी से कहा, ना, मैं भी व्रत करूंगा मैया, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। कन्हैया ने जब अपने सखाओं के मध्य से अपनी मैया को कहा तो सखाओं ने तालियां बजाई। यही उत्तर श्री राधा रानी ने भी अपनी मैया कीर्तिरानी को दिया था। ब्रजराज तो शिवालय को धोकर बड़े प्रेम से वहां के ब्राह्मणों को दान देने लगे थे। वो सारी दान की सामग्रियां बैलगाड़ियों में भरकर ही नंदगांव से लाए थे। अन्न, वस्त्र, धन खूब दान कर रहे थे ब्रजराज और अन्य ब्रजवासी। मुझे बिल्व पत्र चाहिए मनसुख, एक भी बिल्व पत्र में छिद्र न हो, ध्यान देना। मनसुख चढ़ गया था बिल्व के वृक्ष में। डॉट वो तोड़ रहा था पत्र। नीचे से श्री नंदनंदन कन्हैया उसे बता रहे थे, ये है आंख के पुष्प। श्रीदामा ने आकर दिखाए। इसकी तो पूरी माला बनाई जाए और महादेव को अर्पण किया जाए। कैसा रहेगा श्रीदामा? श्री बाके बिहारी जी श्री कृष्ण ने श्रीदामा से ही पूछा। बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया बात और क्या होगी। तो मैं आंख के पुष्प खूब सारे तोड़ता हूँ, ऐसा कहकर श्रीदामा चला गया अर्क पुष्प तोड़ने। और दूसरी ओर भी मनसुख बिल्व पत्र तोड़ ही रहा था। अन्य सखाओं को भी विजया के पत्र इत्यादि के लिए भेज दिया था। तभी श्री किशोरी जी श्री राधा रानी अंबिका वन में दिखाई दी। वो लता के एक झुरमुट से निहार रही थी अपने श्याम सुंदर को। श्याम सुंदर ने देख लिया तो वो दौड़े और श्री राधा रानी के पास जाकर सीधे हाथ पकड़ लिया। वो शर्मा कर जाने लगी तो, कहाँ जा रही हो राधे, क्या शिवार्चना नहीं करोगी? करूंगी, संक्षिप्त सा उत्तर दिया। सुनो, श्री राधा रानी ने श्याम सुंदर की ओर देखा। हाँ कहो।
अंबिकावन झूम उठा था इन सनातन प्रेमियों को अपने यहाँ पाकर। मैं तुम्हारे साथ ही भगवान शिव की अर्चना करूंगी। बड़े ही प्रेमासित होकर श्रीजी ने अपने श्याम सुंदर से कहा। कथा सुनते और सुनाते श्री उद्धव जी और विदुर जी भाव विभोर होकर प्रेम से अश्रुओं की धार बहा रहे थे। कथा आगे बढ़ाते हुए श्री उद्धव जी ने कहा, हाँ प्यारी, अर्क के पुष्प, धतूरा, विजया श्याम सुंदर स्वयं तोड़ रहे हैं। श्री जी तोड़ना चाहती है पर कृपालु भगवान तोड़ने नहीं देते। बोले, कांटे हैं, गड़ जाएंगे, हे राधिके, आप बड़ी कोमलांगी है। श्याम सुंदर बड़े ही प्रेम से श्रीजी को संभाल कर वन में घुमा रहे हैं। अरे तू यहाँ है? सखा सब आगे थे वहीं और श्याम सुंदर को देख लिया था। श्रीजी, आप यहाँ हैं? सखिया भी आगी थी, उन्होंने भी श्री राधा रानी को देख लिया था। दोनों चले गए क्योंकि आज शिवरात्रि है और आज तो रात भर अभिषेक ही चलने वाला है। दिव्य थी ये शिवरात्रि, महादेव भी आज प्रसन्न है। क्यों न हो, जगवंदन श्री नंद नंदन और उनकी अल्हादिनी आज महादेव का अभिषेक करेंगी। जय हो। सहस्र सहस्र घट दुग्ध के, इतने ही दही के, घृत के, मधु, शर्करा और शुद्ध जल, ये सब लाकर रख दिया गया है ब्रजवासियों ने, गोपियों ने, गोपाओं ने। आहा, बड़ा अद्भुत सजाया है शिवालय को इन ब्रजवासियों ने। आम के पल्लवों से, अशोक के पत्रों से, पीली पीली ध्वजा पताकाओं से, सुगंधित धूम्र से महक रहा था वो शिवालय। ब्राह्मण लगातार वैदिक मंत्रों का सस्वर उच्चारण कर रहे थे। मैया यशोदा को चिंता है, मेरा लाला भूखा है सवेरे से, कुछ नहीं खाया उसने, मैया की अपनी चिंता है। उधर से श्याम सुंदर आए, इधर से वृषभान नंदिनी आई। सखाओं के साथ श्याम सुंदर थे और सखियों के साथ श्री किशोरी जी। ब्रिजराज ने कह दिया था, हम लोग मात्र अपना हाथ लगाएंगे रुद्राभिषेक में, पर मुख्य रूप से रुद्राभिषेक मेरा लाला ही करेगा, क्योंकि उसके मंगल के लिए ही तो हम ये सब कर रहे हैं। श्री घनश्याम कन्हैया जी आए, बड़ी सुंदर सी पीतांबरी धारण कई हुए हैं। एक उत्तरीय कंधे में है, घुंघराले केश बिखरे हुए हैं। आहा, इधर श्री राधा रानी ने पीला लहंगा धारण किया है, आज वस्त्र सब पीले हैं। अद्भुत छवि है उनकी तो। श्याम सुंदर को ही खड़ा किया अभिषेक के लिए। श्याम सुंदर खड़े हैं, पर वो तो अपनी प्रिया को ही देख रहे थे। कीर्ति रानी से यशोदा जी ने कहा, राधा बेटी भी कर लेगी अभिषेक, उसका भी मंगल होगा। कीर्ति रानी मुस्कुराई, अपनी लाडली से बोली, बेटी जा तू भी कर ले अभिषेक। बस तात। दोनों युगलवर ने महादेव का अभिषेक प्रारंभ जब किया। वेद मंत्र स्वयं प्रकट होकर इन युगलों को नमन कर रहे थे। महादेव अति आनंदित थे। दूध, दही, घी, मधु, शर्करा, शुद्ध जल, इन सब से अभिषेक किया दोनों युगल सरकार ने। बिल पत्र चढ़ाया, आम के पुष्प चढ़ाए, विजया इत्यादि अर्पण कर भोग लगाया, आरती की। हर हर महादेव। सब ब्रजवासी जोर से बोल रहे थे। श्री राधा रानी ने अपने प्रियतम श्याम सुंदर को देखा और कुछ देर तक देखती ही रही। हर हर महादेव। मनसुख ने ये जयकारा लगाया, नहीं तो दोनों की तो समाधि ही लग गई थी। यह था अद्भुत प्रेम की कथा शिवरात्रि की व्रज में। कहते हुए दोनों कृष्ण भक्त भक्ति में और अधिक उतार गए। आशा है आपको भी अत्यंत पसंद आया होगा यह प्रसंग। राधे राधे।